बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ वसीम। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पूरी दुनिया न सिर्फ मुआशी बदहाली का शिकार है, बल्कि माहिरीन ने खबरदार किया है कि कोरोना के बाद एक और ख़तरनाक बहरान आने वाला है, और वो है कहत का बहरान। नाजरीन, यूक्रेन पर रूसी हमले और चढ़ाई के बाद यूरोप तवानाई के शदीद बहरान का शिकार हो चुका है। कई ममालिक में गैस की किल्लत है। इस जंग ने मुआशी बहरान की सूरत में पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। नाज़रीन, वबाएँ, खुश्क साली, सैलाब, ज़लज़ले, कुदरती आफात ये अज़ाब इलाही ही हैं, लेकिन निज़ाम कुदरत देखिए कि इन आफात के लिए अक्सर बेशतर हालात इंसान खुद पैदा करते हैं। दुनिया पर नज़र डालें तो इंसान ज़ाती दुनियावी मफादात के लिए दूसरे इंसान की जान लेने से भी दरेग नहीं करता। ये सब मौजूदा दौर के इंसानों के लिए बाइस इबरत ही है, लेकिन बदकिस्मती से इंसान इबरत हासिल करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। ये तो वाज़ेह है कि तमाम आफात अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा अजाब होते हैं, और ये उस वक़्त मुख्तलिफ सूरतों में नाजिल कर दिए जाते हैं जब इंसान खालिक व मालिक के अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए चंद रोज़ा ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी में अपनी पसंद व मफादात को तरजीह देने लग जाते हैं, और नेकी की बजाय बुराइयों में लज्जत को राहत का ज़रिया समझने लग जाते हैं, और ये इस सोच की बुनियाद पर बुराइयों में इजाफ़ा होने लग जाता है। नाज़रीन, आज इंसान इस ख़तरनाक लाइन तक पहुंच चुका है जिसकी वाज़ेह निशानदही हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में की गई है कि जब लोग बुराई को बुराई ही नहीं समझेंगे, हम दुनिया की क्या बात करें। खुद वतन अजीज़ में ऐसी ऐसी बुराइयाँ ईजाद की गई हैं जिनका पहले तसव्वुर भी नहीं था, लेकिन निज़ाम कानून की बंदिशों ने काजियों के हाथ बांधे हुए हैं। अगर अगवा या भुला फुसला कर मासूम बच्चे बच्चियों से ज़्यादती की जाती है तो उसके लिए इस्लामी सज़ाएं मौजूद हैं। इस पर भी सब्र नहीं किया जाता, बल्कि ज़्यादती के बाद कत्ल करके लाश को वीराने में फेंक दिया जाता है। नाज़रीन, नाजायज़ बच्चे पैदा करके उनको कचरे के ढेर पर फेंक दिया जाता है। कब्र से जवान औरत की लाश निकाल कर बेहुर्मती की जाती है। कब्र से लाश के बाल काट कर फ़रोख्त किए जाने के वाक़यात भी हुए हैं। मिलावट, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिलावट करने और नाप तोल में कमी करने वाले हम में से नहीं हैं, गो कि वो मुसलमान ही नहीं रहते। सूद को कुरान करीम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ खुली जंग करार दिया है। एक हदीस पाक में है कि ये क़ुर्बे क़यामत की निशानियों में से बड़ी निशानी होगी कि फहाशी घर घर फैल जाएगी, जो कि आज आपको घर घर में फहाशी नज़र आ रही है। आज मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के ज़रिए इस निशानी को देखा जा सकता है। इस तरह ये भी फरमाया गया है कि क़यामत से पहले इस दुनिया में नफ्सा नफ्सी का दौरा हो जाएगा। इसके अलावा शायद ही कोई गुनाह हो जिससे हम मजमूई या इनफरादी तौर पर महफूज हों। नाज़रीन, ये तमाम गुनाह आजकल आम हैं, और कोई इनको बुरा कहना भी चाहे तो नहीं कह सकता कि बाइस नाराज़ी और मूजिब लड़ाई और दुश्मनी बन जाता है। तो सोचिए कि क्या हम तरह तरह के अज़ाब इलाही को दावत नहीं देते? क्या यूक्रेन पर रूसी चढ़ाई दुनियावी मफाद की जंग नहीं है? क्या एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल नहीं कहा गया? क्या मकबूजा कश्मीर, भारत और फ़लस्तीन के नहते लोग मुसलमान नहीं हैं? नाज़रीन, मज़हब से कतई नज़र इंसानियत को तो दुनिया का हर मज़हब तस्लीम करता है और हर इंसान को जीने का बराबर हक देता है। जब अल्लाह अज़ीम व बरतर का अज़ाब आता है तो इसमें बिला तफरीक मज़हब और रंग व नस्ल सब इंसान मुब्तला हो जाते हैं। उस मुल्क या इलाके के रहने वाले जो अज़ाब का शिकार हो जाता है, उस वक़्त पूरी दुनिया में, नाज़रीन, इस वक़्त पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है ये अज़ाब इलाही को दावत देने के मुतरादिफ है, लेकिन हम भी नहीं करते। हमें बहसीयत, हम भी कम नहीं करते। हमें बहसीयत मुसलमान और पाकिस्तानी होश के नाख़ा लेने चाहिए। मुसलमानों को बुराई के रास्ते छोड़कर सिरात मुस्तकीम पर चलना और गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, और गुनाहों पर अल्लाह रहीम व करीम से माफ़ी मांगनी चाहिए। दुनिया के मुसलमानों को मुत्तहिद होकर मज़लूम व महबूस मुसलमानों की खुलकर मदद करनी चाहिए, वगरना मुस्लिम हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि वो रोज़े क़यामत अपनी मुजरिमाना खामोशियों का क्या जवाब देंगे। उस रोज़ जिसको ख़ुद अल्लाह अज़ीम ने बहुत सख्त दिन करार दिया है। पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कहत आया तो क्या होगा? दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक को मुमकिन कहत के बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान के हुक्मरानों
اور اپوزیشن رہنماؤں کو سوچنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان نہایت مشکل معاشی دور سے گزر رہا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی حقیقت نہیں ہے کہ اس مشکل دور کے ذمہ دار بھی یہی فریق ہیں۔ ان میں سے حکومت کسی کی بھی ہو اور اپوزیشن میں کوئی بھی ہو، اس حمام میں سب بھی بے لباس ہیں، سب کے سب ننگے ہیں۔ ہماری اخلاقی پستی کا اندازہ لگائیں کہ FATF کے مسئلے کو پاک فوج کی اعلیٰ قیادت اور ان کی تشکیل کردہ ٹیم کی وجہ سے کامیابی تک پہنچنا نصیب ہوا، وگرنہ اپوزیشن اور حکومت اس کا صحرا اپنے اپنے سر پر سجانے کی سرتوڑ کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ ناظرین، جبکہ ابھی فائنل بھی نہیں ہوا، لیکن قوی امید ہے کہ پاکستان اکتوبر میں گرے لسٹ سے نکل جائے گا۔ اس کے علاوہ ملک شدید اور بدترین مہنگائی کی لپیٹ میں ہے۔ بجائے اس کے کہ دونوں فریق یعنی حکومت اور اپوزیشن مل کر اس بدنصیب قوم کو اس عذاب سے نکالنے کی کوشش کریں، وہ اس کا ذمہ دار ایک دوسرے کو قرار دے رہے ہیں۔